आज के बच्चे समझते ही नहीं। पेरेंट्स चाहे जितना मर्जी समझा लें पर उनकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स की यही समस्या है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए। आज के एआई के जनरेशन में बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं कि वो जो है अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझते ही नहीं हैं। एक समय था जब हम बच्चे हुआ करते थे, उस समय हम अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझा करते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या चाहते हैं और वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, तो वो हम उनके अनुसार कार्य किया करते थे। हम जो है अपने पेरेंट्स से डरते भी थे कि पिताजी गुस्सा हो जाएंगे या माताजी भी गुस्सा हो जाएंगी। तो आज के बच्चे इन सभी चीज़ों से दूर हैं। उनमें फीलिंग्स की थोड़ी सी, मैं कह सकती हूँ कि कमी है कि वो जो है ये अनुभव ही नहीं करते कि माँ बाप जो है उनके लिए अच्छा देख रहे हैं। वो सिर्फ एक या तो लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं या फिर फ़ोन, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स में मस्त रहते हैं। तो हमें उन्हें समझाने के लिए हम ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे कि वो हमारी बातों को समझ पाएँ। देखिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि एक तो हमें अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स की तरह ना होकर के एक अपने उन्हीं की उम्र के फ्रेंड की तरह बात करनी होगी। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो हमें 10 साल के बच्चे की तरह ही उनसे बात करनी होगी और बातों बातों में हमें उन्हें समझाना होगा एक फ्रेंड के तौर पर। और अगर आपका बच्चा 15 से 16 साल का है तो हमें उस तरीके की उसके साथ इंजॉयमेंट भी करनी होगी, उसके साथ खेलना भी होगा। अगर वो वीडियो गेम खेलता है तो हम उसके पार्टनर बन सकते हैं वीडियो गेम में। और जैसे ही बच्चे को हम पर विश्वास होता है, यानी अपने पेरेंट्स पर विश्वास होता है कि ये मेरे साथ खेलते हैं, मुझसे बातें करते हैं, एक एज ए फ्रेंड की तरह जब वो फील करने लगता है तो हम उसे बातों बातों में, एक बार में ही हमें सभी बातें नहीं समझानी है उन्हें। हमें एक एक बात को, कभी आज एक बात समझा दी तो 2 दिन बाद कोई और बात विद एग्जाम्पल समझानी है। और एग्जाम्पल भी पुराने समय का नहीं लेना है कि हमारे समय में ऐसे होता था। एग्जाम्पल हमें नए समय का यानी आज के समय का लेना है। आप कोई काल्पनिक कहानी बना करके बच्चे को समझा सकते हैं कि उस जगह पर ऐसे ऐसे हुआ, एक बच्चे के साथ ऐसे हुआ, या फिर उस बच्चे ने माँ बाप का कहना नहीं माना, या इस तरीके से कुछ भी चीज़ आप काल्पनिक तौर पर उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी, जब आप उनके साथ बिल्कुल दोस्तों वाला व्यवहार रखेंगे तो वो अपनी बातें भी आपसे शेयर करेंगे। अगर वो आपसे कुछ बात शेयर करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है या मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मुझसे टीचर ने मतलब मुझे डांटा है, तो आप सीधा ही पेरेंट्स नहीं बन जाएंगे कि तुम्हें क्यों डांटा गया, तुम पढ़कर क्यों नहीं गए, तुमने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लिए। आप कारण पूछ सकते हैं कि क्या हुआ उस दिन, क्या पढ़ा नहीं गया, कोई समय ऐसा था कि भाई आप नहीं पढ़ पाए, क्या समस्या आई। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो उस समस्या का समाधान निकलेगा, 100% निकलेगा। लेकिन कोशिश पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा बच्चा ही है और पेरेंट्स पेरेंट्स हैं। उन्हें अपने बच्चों की बहुत चिंता है कि बच्चे गलत रास्ते पर ना चले जाएं, गलत संगत में ना पड़ जाएं। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम भी दीजिए। माता या पिता में से कोई भी यह काम कर सकता है। जब भी आपको समय मिले अपने बच्चों के पास ज़रूर बैठें, बच्चों के पास ज़रूर बैठें और उनसे उनके स्कूल की, उनके टीचर से क्या बात होती है, उनकी फ्रेंड से क्या बात होती है, कौन से इनके फ्रेंड हैं, उनके नंबर्स भी आपके पास होने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते अपने माँ बाप से, उम्र का काफ़ी अंतर होने के कारण। लेकिन कुछ बातें वो अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेते हैं। तो आप उनके फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं कि मैं उनके मदर बोल रही हूँ, मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। तो बच्चा जो है, जो उसका फ्रेंड है, हो सकता है कि कोई ऐसी बात बता दे जो बच्चा आपको नहीं बता पा रहा है। बच्चे आपस में अपने आप बात करते हैं कि मुझे यह समस्या आ रही है या ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है। तो अगर वो फ्रेंड के थ्रू पता लगती है तो पेरेंट्स बिना बताए उसकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।
और उसे बात बात पर डांट कर नहीं, समझा कर। क्योंकि हमारा दौर अलग था, जब हम पिटाई से भी, हम डर से भी उनकी बातों को मान लेते थे। लेकिन आज का समय है, बच्चे डांट को नहीं मानते, वो और ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, वो और ज़्यादा अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे अगर हम उन्हें डांटेंगे तो। हमें बच्चों को डांट से नहीं, प्यार से समझाना है, क्योंकि प्यार ही हर चीज़ की दवा है। प्यार से ही हर रिश्ते को अच्छा बनाया जा सकता है। प्यार से ही हर रिश्ते में जो कोई गांठ पड़ी हुई है उसको खोला जा सकता है। अगर हम प्यार से कोशिश करेंगे तो सभी कार्य हो सकते हैं। हमारे बच्चे हम पर दोबारा से वही विश्वास करने लग सकते हैं जैसे कि वो बचपन में हर बात आते ही हमें बताया करते थे। आपको याद होगा, जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपको स्कूल से आते ही या पार्क से आते ही जो भी बात हुई वो आपको डायरेक्टली बताते थे। लेकिन अब समय ऐसा नहीं है। बच्चे बात करने से भी कतराते हैं, क्योंकि पेरेंट्स फिर अपना पेरेंट्स रूप दिखाते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने यह नहीं करना था, ये गलत है। तो उनको फ्रेंड के तौर पर ट्रीट कीजिए, ना कि बच्चों के तौर पर। अब वो टीनेज में है, तो टीनेज में बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में काफ़ी सारी उन्हें भी स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है इस उम्र में, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब का माध्यम हो गया या इंटरनेट का, एआई का जो मीडिया सब कुछ है, उसमें बहुत सारा ओपन चीज़ें आ गई हैं जो कि पहले के समय पे ऐसे नहीं होती थी। तो उन्हें गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अगर हम उन्हें समय से पहले गाइड कर देंगे तो बच्चे इस चीज़ के लिए समझदार हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या फ़ैसला लेना है। क्योंकि कई बार बच्चे जब अपनी राह से भटक जाते हैं तो वो कोई गलत फ़ैसला भी ले लेते हैं, और उस फैसले से हमें अपने बच्चों को बचाना है। क्योंकि कई बार बच्चे अपना पढ़ाई पर पूरा 100% फोकस कर रहे हैं, और जब बात आती है कि एग्ज़ाम की, अब पीछे न्यूज़ में आया, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ न्यूज़ आ गई कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था वो टूट गए, काफ़ियों ने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। तो इससे भी अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें उन्हें हमेशा पॉजिटिव रखना है। हमें उनके दिमाग में हमेशा एक बात डालनी है कि कोई भी एग्ज़ाम हमारे जीवन को तय नहीं कर सकता। क्या हमारे जीवन में सिर्फ एक एग्ज़ाम है कि हम जो हैं अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो हम सक्सेसफुल हैं, और अगर हमने वो नहीं किया तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं? ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में